हेलो दोस्तों, तो कैसे अब आज हम लोग करेंगे स्टैटिस्टिक की कहानी मेरी जुबानी। और इसमें आज हम लोग करेंगे मीन मीडियन मॉड सिंपल के फॉर्मूले के साथ सॉल्व कैसे करना है। बस पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, इसके जितने भी वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ ये रहा, मीन मीडियन मॉड फाइंड करना है। तीनों चीजें सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे मीन। मैं यहाँ पे आप सभी को क्या करवा रहा हूँ, पहले मीन करवाऊंगा। क्लियर? तो मीन के लिए आपके पास डेटा दिया हो, इसको पहले ही मैंने एक वर्टिकल ऑर्डर में रख दिया है, आपको निकालना है। मैं यहाँ पे मीन का लगाऊंगा स्टेप डेविएशन, ताकि आपको सबसे इजी अगर मेरे हिसाब से पूछो तो स्टेप डेविएशन होता है। दूसरा जो आपके पास है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का यूज मैं तब करता हूं जब हमें एक अननोन वैल्यू फाइंड करना होता है। जब मेरे को अननोन वैल्यू नहीं फाइंड करना तो मैं उसका यूज नहीं करता। स्टेप डेविएशन आई थिंक सबसे फास्ट टेक्निक है, कैलकुलेशन वाइज इजी है। आपको थोड़ा सा फॉर्मूले वाइज डिफिकल्ट लग सकता है, बट सबसे इजी है। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले एक्स निकालना है। एक्स मतलब क्या हो गया, क्लास मार्क हो गया। आप सभी को पता है क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब ऐड कर दो, जीरो में 10 को ऐड करोगे, एक बार बता देता हूं जिनको नहीं पता, जीरो में 10 ऐड करोगे डिवाइड बाय 2। वैसे तो हम सीधा ही निकालेंगे 5। ठीक है, पहला क्या आ गया, 5 आ गया। दूसरा क्या गया, 10 20 30 15 हो गया। ठीक है, क्लियर? 15 हो गया आपके पास। फिर उसके बाद 50 हो गया। ठीक है, और ये 50 का हाफ कितना होगा, 25 हो गया। अब एक बार बन गया तो आप सीधा सीधा लिखते जाना। कैसे? 10 10 का गैप है। ठीक है, बस वैसे ही चलेगा। 5 15 25 35 35 45 55 अगेन 65। क्लियर? तो ये क्या हो गया, आपका x हो गया। अब हमें निकालना है ui। क्या निकालना है, ui। ui क्या होता है आपका, x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच होता है। और घबराना नहीं है, ये क्या लिख दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं। आप एक वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं, ये मिडल वैल्यू मान लेते हैं। मान लिया मैंने मिडल वैल्यू, और इसी को हम लोगों ने क्या मान लिया, आपका h मान लिया। क्या मान लिया हम लोगों ने, h। सॉरी, ये h तो इसका डिफरेंस हो गया। डिफरेंस कितने कितने का, 10 का है ना। एज्यूमिंग वैल्यू, एज्यूम हमने कर ली वैल्यू ये बीच वाली 35। जब मैं इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन करूंगा ना, फिर आपको बताऊंगा ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली है क्या चीज़ है। ठीक है, अभी तो आपको देखना है। इस वैल्यू को आप 0 ले लो। क्या ले लिया, 0 ले लिया। आपको ऊपर क्या करना है, -1 -2 -3। नीचे क्या करना है, 1 2 3। ये ऑटोमेटिकली फिट आ जाना बच्चे। देखो कैसे, ये यू आई कैसे निकला हुआ। यू आई क्या होता है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, x। अगर इसकी बात करो, यहाँ पे x क्या है, 25। ये है ना तुम्हारा फॉर्मूला, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो 25 ये रहा आपके पास। इसको थोड़ा बड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, समझ रहे हो, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। 25 है यहाँ पे x की वैल्यू। एज्यूमिंग हमने क्या किया, 35 अपॉन एच। एच क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 10 10 का। 10 का डिफरेंस है ना, तो ये कितना हो गया, माइनस का 10 अपॉन 10। तो माइनस का 1 होगा, मैंने बोला था ना -1 आएगा। तो आपको वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे मैंने बता दिया कैसे होता है। अब ऊपर -1 -2 -3 लिख दो, नीचे 1 2 3 लिख दो। ठीक है, अब निकाल दो एफ आई यू आई। एफ आई यू आई, इसमें आपको क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इसको और इसके 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 3। इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार बता दिया, फिर मैं करते जाऊंगा। ठीक है, इसको इसके साथ, मतलब आपको एक बार पता लग जाए। अब मैं पेन का कलर चेंज करके वही आपको बताता हूँ। ठीक है, तो 4 इंटू 3, बच्चे क्या करते, 4 इंटू 5 कर देते। इसका खत्म हो गया काम, इस लाइन का काम खत्म हो गया। आपको एफ को यू से मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 3 12 लिख दिया मैंने। 4 इंटू 2 8। 7 इंटू 1 -7। 10 0 था, 0 हो गया। 12 1 ज़ा 12 हो गया। 8 2 ज़ा 16 हो गया आपका। 5 3 ज़ा 15 हो गया।
क्लियर, इतना है समझ? ठीक है, अब इतना अगर आपको समझ आ गया तो आपको करना क्या है, देखो ध्यान से। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि ये चीज़ आपको बताऊं। ये मैंने इरेज कर दिया सारा, ठीक है, कैलकुलेशन जितना भी था यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, ये सारे प्लस कर देने हैं। प्लस का 12, प्लस का 16, माइनस का 15, ठीक है, प्लस का 15, माइनस का 12, माइनस का 8, माइनस का 7, ठीक है। कहने वाले तो वैसे 12 से 12 काट दो, पर बच्चे नहीं हैं तो मैं इनको सारे को इकट्ठा ऐड करता हूँ, ठीक है, कई बार नहीं भी टर्म सेम होता, ठीक है। तो आप कितना हो गया, ये 12 और 8 20, 20 और 27 कितना होगा, माइनस में 27, माइनस का 27, ये कितना हो गया, ठीक है, 12 और 15 27, 27 और 6 33, 43, प्लस का 43, ये समझ आया, प्लस का 43, ठीक है, माइनस का 27। अब इन दोनों को तुम लोग क्या कर दोगे, आपके पास क्या आ गया, प्लस का 43, माइनस का 27। अब इसको माइनस कर दो, 13 में से 7 जाएंगे बच्चे, 6 बचेंगे, 3 में से 2 गए 1, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ आपको, तो ये कितना बच गया आपका, 16 बच गया, ठीक है। 16 किस में आया, आपका प्लस का आया, ठीक है। ये स्टेप इसलिए स्लो समझा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि स्टेप डेविएशन में प्लस माइनस है, इजी कैलकुलेशन है, पर ध्यान से करने वाली कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आपका आंसर कैसे है, प्लस में आया तो प्लस में लिख देना, माइनस में आया तो माइनस में लिख देना, ताकि आपकी गलती ना हो। क्लियर, अब आगे देखो। अब मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ। ये कौन से केस में, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। मीन कौन सा, स्टेप डेविएशन वाला। क्लियर, समझ गए। अब मीन में देखो ध्यान से, मीन में एज्यूमिंग वैल्यू कितना है तुम्हारा, एज्यूमिंग वैल्यू है 35, लिख लिया मैंने, प्लस एच, एच क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 10 का। अब सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है आपका, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा का मतलब कुछ नहीं होता बच्चे, बस समीशन होता है, सबका ऐड के सिंबल को बोलते हैं। एफ आई यू आई का टोटल कितना है, 16, लिख दिया मैंने। अब एफ का टोटल निकाल दो, एफ का टोटल कितना है, ठीक है, 12 8 बी, बी ते 10 30, ठीक है, ये 30 हो गया, 30 और 5 35, 35 हो गया आपका, और 4 4 8, 8 7 15, 15 और 35 50, ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 50 हो गया। क्लियर, अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिख दोगे, 50, इसका टोटल क्या है, एफ का टोटल, एफ का टोटल ये रहा, आ गया ना तुम्हारा, क्या आया, 50 आया। क्लियर, अब आपको इसका मीन निकालना। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब कई बच्चे क्या है, एलसीएम निकालने लग जाओगे, एलसीएम मत निकालो, क्यों फालतू में टाइम बर्बाद करना। 16 को 5 से सीधा डिवाइड करो, ठीक है, 35 5 तो ये 15, 5 2 10, ठीक है। तो मीन कितना आ गया तुम्हारा, 38.2, मीन कितना आ गया तुम्हारा, 38.2। क्लियर, ये था आपका सिंपल मीन, पर मैंने किससे मेथड से निकाला, स्टेप डेविएशन। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड आपको लगाने में इजी है, बट कैलकुलेशन वाइज बड़ा, इसमें आपको एक फॉर्मूला करना है और कैलकुलेशन बहुत इजी है। क्लियर, अब निकालते हैं हम नेक्स्ट, मीन निकाला, अब निकालते हैं मीडियन। अब मैंने इसको अलग पहले ही रख लिया था, अब सिखाएंगे आपको मीडियन निकालना। मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन का फॉर्मूला पहले याद करो, एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। याद हुआ, मैं फिर से बाद में पूछूंगा आपसे कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं, पहले एफ है, अब सी एफ निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ, सी डॉट एफ। देखो मैंने कैसे याद रखा था, एफ सी एफ, मतलब एफ में एक वर्ड ऐड हो गया, कौन सा वर्ड ऐड हो गया, सी ऐड हो गया, मतलब कुछ एडिशन हो रहा है। तो आप ऐसे याद रखोगे सी एफ कैसे बनता है, जब उसमें कुछ ऐड होता है। तो पहला टर्म एज इट इज 4 मैंने लिख लिया, ठीक है, 4 लिख लिया, समझ गए। अब 4
प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 7 15 हो गया। 15 10 25 हो गया। ठीक है, 25 12, ठीक है, 25 और 12 कितना हो गया आपका, 37। ठीक है, 37 और 8 कितना हो गया आपका, 45। 45 और 5 कितना हो गया आपका, 50 हो गया। आया समझ? ठीक है, अब इसके बाद F निकल गया, CF निकल गया। अब आपको क्या करना होता है, ध्यान से देखना है। अब आप n/2 निकालोगे और इसका जो लास्ट होता है वो इसी का क्या होता है, टोटल होता है। तो इसका टोटल अभी हम लोगों ने देखा था 50, पिछले में भी, तो कंफर्म भी हो गया मेरा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले n/2 निकालना है। n/2 मतलब 50/2। 50/2 कितना होगा, 25। कितना हो गया बच्चे, 25। ठीक है, अब मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें क्या करना है, 25 से बड़ा और इसके नियर अबाउट CF वाली लाइन में देखना है। किस लाइन में देखना है, CF वाली लाइन में आपको देखना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? 25 से बड़ा नंबर CF वाली लाइन से, ये रहा 37। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये लाइन सिलेक्ट हो जाएगी आपकी। 37 इसमें है ना, ये रहा 37। 25 से बड़ा भी है और इसके नियर भी है, तो ये 37 आपका सिलेक्ट हो गया। क्या देखना होता है, 25 से बड़ा नंबर किस में देखना है आपको, CF में। किस में देखना है, CF में। ठीक है, समझ आया सभी को? तो 25 से बड़ा नंबर CF में और इसके नज़दीक नियर भी होना चाहिए। नियर किसके, n/2 के। क्लियर? ये मेरे को एक बार बताना था, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 37। अब आपको ये याद रखना है, जो एक ऊपर वाला होता है वो क्या हो जाता है, CF हो जाता है। तो CF की वैल्यू भी कोइंसिडेंस के साथ क्या आ गया आपकी, 25। F वाली लाइन से F मिलता है, F वाली लाइन से F मिलेगा। F की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। H डिफरेंस हमने देख लिया था, H की वैल्यू क्या है, 10। L, L क्या होता है, जो आपने, इसको मीडियन क्लास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जो सिलेक्ट किया हमने, मीडियन क्लास। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है मीडियन क्लास कौन सी है, तो मीडियन क्लास इसकी क्या है, 40 to 50। ठीक है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे। इसके बाद देखो, L की वैल्यू क्या होती है, जो इसमें दिया हुआ है। L ये है ना 40 50, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और इसी को क्या बोलोगे, L। क्या बोलेंगे, L। तो L की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 40। क्या आ गई, 40। ठीक है, सारा सिलेक्ट कर लिया, अब फॉर्मूला लगा दो। बताओ फॉर्मूला मीडियन का क्या होता है, सिखाया था आप सभी को। L करो प्लस n/2 माइनस CF, ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू 40, n/2 की वैल्यू, n/2 कितना हो गया, 25 माइनस 25। ठीक है, अपॉन F 12 इंटू H कितना, 10। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब उसके बाद कोइंसिडेंस के साथ ये तो सारा जीरो ही हो गया। 25 माइनस 25 जीरो, 0/12 जीरो, ये तो सारा जीरो हो जाएगा। इसका आंसर मीडियन 40 आ जाएगा। ठीक है, पर अच्छा नहीं लगा मेरे को भी, ये पहले ही निकल गया आंसर। ऐसा करता हूँ मैं कि आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो मीडियन का आंसर इस क्वेश्चन का तो 40 आ गया। मैं वो बताना चाहता हूँ बच्चों को, कैलकुलेशन इसका तो आंसर आ गया 40। हम वो करते हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं, चलो वैल्यू L की वैल्यू यही छोड़ लेते हैं 40, n/2 35 कर लेते हैं, तो हमारा कुछ आगे निकल जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू एज इट इज रहने देते हैं। CF की वैल्यू 25 ही कर लेते हैं, F की वैल्यू 12 ही कर लेते हैं, H की वैल्यू 10, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लें एक बार। मीडियन का फॉर्मूला लगाएं, क्या था मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस n/2
इस क्वेश्चन का तो बच्चे आंसर आ गया भाई, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये बच्चों को कैलकुलेशन कैसे करना है सारा कुछ तो हमने सीख लिया वैसे, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये वाला उठाते हैं। एल की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 40, भर दिया। n/2 हमारे पास कितना है 35, भर दिया। एफ की वैल्यू क्या कर दी मैंने, सी एफ की वैल्यू 25 अपॉन एफ की वैल्यू 12, एफ की वैल्यू 12 इंटू एच, एच की वैल्यू 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 40 प्लस 35 माइनस 25, 10/12 100, 10 है ना। 40 प्लस 100/12, 12 8 96, 12 8 पे तो 96 हो जाएगा, 0.40, 12 3 36, 8.3, ठीक है। तो अगर ऐसे देखते तो आंसर 48.3 आता। क्लियर। इसमें बस मेरे को यही बताना था कि कैलकुलेशन होता कैसे है। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, मीडियन सीखा, एफ निकलता है, सी एफ निकलता है और ये क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर। अब देखोगे नेक्स्ट, अब निकालेंगे मॉड। सबसे इजी मॉड से इजी कुछ भी नहीं। मॉड का फॉर्मूला याद रखोगे, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। इतनी लाइन्स की जरूरत ही नहीं है इसमें, ये रिस्क कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या करना, मॉड सीधा ही, एकदम सीधा, कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। सबसे बड़ा नंबर देखो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी में 12, क्या है 12, तो वो लाइन सिलेक्ट कर ली। और इसको क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। इसको क्या बोलते हैं, अच्छा इधर वाले को मैं बता दूं पहले, इसको बोल देते हैं, चलो मॉडल क्लास बोलते हैं। तो मॉडल क्लास तुम्हारी क्या आ गई, एक आंसर ये होगा, पूछ लेता कई बार 40 to 50, ठीक है। अब जो इसमें सबसे बड़ा उसको F1 मान लो, क्या मानोगे F1, ऊपर वाले को F0 मान लो, नीचे वाले को F2 मान लो। लाइन बन गई ना, 0 1 2, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो आपके पास सारी चीजें आ गई। तो आपको क्या करना है, F1 की वैल्यू आ गई आपके पास 12, F2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, F1 की वैल्यू 12, F2 की वैल्यू 8, F0 की वैल्यू 10, F0 की वैल्यू 10। और देखो मेरे पास सुनो, और L, L क्या होता है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, L क्या हो गया 40, L की वैल्यू 40। और क्या रह गया हमारा H, H क्या होगा डिफरेंस, डिफरेंस कितने का 10 का, ठीक है। निकाल लो फिर मॉडल, मॉड, फिर से फॉर्मूला बताओ बच्चे, एल, हाँ जी बोलो शाबाश, यहाँ पे F1 वेरी गुड, आगे F0 अपॉन 2F1 वेरी गुड, F0 माइनस का F2 इंटू एच, शाबाश। L की वैल्यू बोलो फिर 40, L की वैल्यू क्या है 40, लिख दिया मैंने, प्लस F1 की वैल्यू 12, लिख दिया, F0 की वैल्यू 10, लिख दिया, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय F1, F1 कितना है 12, F0 कितना है 10, F2 कितना है F2 8, F2 कितना हो गया 8 इंटू एच, एच क्या हो गया डिफरेंस। क्लियर, समझ गए मेरी बात। ये तो पेंसिल है ना, ये उठाते हैं, कलर अच्छा सा कोई देखते हैं डार्क। चलो तो 40 एज इट इज, प्लस 12 माइनस 10 2, 12 इंटू 2 24, 10 माइनस 8, अब माइनस 10 18 हो गया, इंटू 10, 40 प्लस ये 18 और 6 कितना होगा 24 इंटू 10, ठीक है। 2 3 6, 40 प्लस 10/3 कितना हो गया आपके पास 40
प्लस 3.3, तो 43.3 क्या हो गया आपका मॉड। देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं। 1/3, 18/6/24। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो मिलते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा ये देख लो एक बार फिर से, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ जिनको नहीं समझ आया। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा टर्म देखोगे वो क्या हो गया आपका F1 हो जाता है, ऊपर वाला F0 हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। मॉडल क्लास आपकी 40-50, ये सारा ये रहा, आपने फिटिंग किया और इसका आंसर निकाल दिया। 12 - 10 2 हो गया, 24 18, और ये क्या गया 2/6, और 1/3 10/3, 3 3 9, 43.3। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।